ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रोयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। कुंभ लग्न के सभी 12 भाव में देवगुरु बृहस्पति का फल का वीडियो लेकर मैं आप सभी के समक्ष आई हूँ। मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग से मेरा मनोबल बढ़ता है, तो अपना सपोर्ट और सहयोग मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए ज़रूर प्रदान करें ना। अगर के आप लोगों का कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। कुंभ लग्न के सभी 12 भाव में देवगुरु बृहस्पति किस तरह से फल देंगे, तो जैसा कि मैं पहले भी हमेशा से बोलती आई हूँ कि 5 डिग्री के कर्क राशि में वो उच्च के होते हैं और 5 डिग्री के मकर राशि में वो नीच के होते हैं। विषम राशियों में उनके जो फल हैं वो जैसा कि मैंने यहाँ पहले से दे रखा है। कुंभ राशि में अगर के 0 से 6 डिग्री के होंगे तो ये उस टाइम पे बाल अवस्था के होंगे, और 24 से 30 डिग्री के होंगे तो मृत अवस्था के होंगे, मतलब उनका फल जो है काफ़ी कम हो जाएगा। अभी यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति शनि देव के साथ न तो शत्रु हैं न तो मित्र हैं, मतलब सम माने जाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति नॉलेज के, ज्ञान के, हायर एजुकेशन के, पुत्र के, वाइफ के लिए, मतलब पति के कारक होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो हमें धन दौलत सुहाग इज्जत मान सम्मान भी दिलाने के लिए माने जाते हैं। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति जो है आय भाव के, इनकम हाउस के और धन भाव के, कुटुंब भाव के कारक बनते हैं। तो अब यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति अगर के लग्न में ही बैठेंगे तो किस तरह से फल देंगे, तो यहाँ पे अगर देवगुरु बृहस्पति लग्न में ही आके बैठ जाते हैं, मतलब जातक के व्यक्तित्व में फर्स्ट हाउस में देवगुरु बृहस्पति जो है यहाँ के उनको पूरा बल प्राप्त है। तो अगर वो एकादश हाउस के लॉर्ड और धन भाव का स्वामी ही लग्न में बैठ गया तो ये एक धन योग अच्छा बन गया। मतलब ऐसा जातक निरंतर धन के लिए ही काम करेगा और हमेशा वो ऐसा जातक कुटुंब और परिवार के लिए धन जोड़ने का प्रयास करेगा। ऐसे जातक का पूरा एफर्ट, पूरा मेहनत जो है वो धन जोड़ने के लिए और धन कमाने के लिए वो पूरा प्रयास करेगा। ऐसे जातक को धन के प्रति और ऐसे जातक को भाग्य का सहारा भी पूरा धन के लिए मिलेगा। ऐसे जातक को कई बार पॉसिबिलिटी है कि कुटुंब से धन कमाने के लिए कुटुंब से दूर जाने की स्थिति बन सकती है। यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति जातक को काफ़ी नॉलेजेबल बनाएंगे, अच्छा ज्ञानवान बनाएंगे। यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम स्थान पे पड़ेगी, नवम स्थान पे पड़ेगी और सप्तम स्थान पे पड़ेगी। तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि ऐसे जातक का लव मैरिज भी हो जाए। ऐसे जातक को यहाँ पे बैठ के देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव को देखेंगे। संतान का विचार, लव अफेयर आदि का विचार इस भाव से हम करते हैं। उसके बाद ये 7th हाउस को देखते हैं जहाँ से हम लाइफ पार्टनर का, बिजनेस, व्यापार आदि का विचार करते हैं। 7th भाव को देखेंगे। 9th भाव को, भाग्य भाव को देखेंगे जहाँ से हम पिता का धर्म कर्म आदि का विचार करते हैं। अब एकादश भाव के स्वामी हैं और उनकी लग्न के साथ वो जुड़े हुए हैं, उनकी दृष्टि पंचम भाव से और सप्तम भाव से, नवम भाव से बनती है। तो कई बार ऐसे जातक का लव मैरिज होते हुए भी देखा गया है। गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में सभी प्लैनेट्स मैटर करते हैं। अगर के गुरुदेव, मैं जितना वीडियो में बोलती हूँ उतना सिर्फ गुरुदेव के फल को लेके बोल रही होती हूँ। स्टार्टिंग में कई बार मुझे याद रहता है तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि अगर गुरुदेव के साथ राहु, केतु, शनि या सूर्य, मंगल आदि की दृष्टियाँ भी शामिल हो जाती हैं युति द्वारा या दृष्टि द्वारा, तो गुरुदेव की दृष्टि में उनका भी प्रभाव आ जाने की संभावना बनती है। अब ऐसा जातक काफ़ी ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा, हायर एजुकेशन वाला होगा और एजुकेशन के साथ साथ उसे धर्म कर्म में रुचि होगी। उसको अपने पिता का पूरा सपोर्ट, सहयोग प्राप्त होगा। उच्च अधिकारियों का, यहाँ से उच्च अधिकारियों का, बड़े भाई बहन आदि का भी विचार किया जाता है, उनका भी पूरा सपोर्ट और सहयोग प्राप्त होगा। ऐसे जातक को हायर एजुकेशन में और संतान सुख में
संतान सुख बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगी। इसके अलावा हायर एजुकेशन अच्छा होगा। ऐसा जातक जो है बिजनेस व्यापार आदि बहुत अच्छा कर सकता है। ऐसे जातक का लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छा हो सकता है, अगर के दूसरे मेलेफिक प्लैनेट्स के इफेक्ट ना हो तो। अब इसके अलावा अगर के आय भाव के मालिक धन भाव में आ जाते हैं तो यहाँ पे कारको भावनाशय का सूत्र लागू होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर वो स्वयं के ही घर में बैठे हैं, तो अगर किसी और प्लैनेट्स के साथ हो जाते हैं, जैसे मंगल के साथ हो गए या शुक्र के साथ हो गए, तो स्थिति थोड़ी सी और अलग हो जाती है। अब अगर कि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो जातक की वाणी काफ़ी समृद्धशाली होगी। ऐसा जातक धन आय भाव का स्वामी धन भाव में आ जाएगा, तो ऐसा जातक अपने परिवार कुटुंब से भी धन प्राप्त कर सकता है, अपनी एफर्ट द्वारा भी धन प्राप्त कर सकता है। पॉसिबिलिटी है कि ऐसा जातक जो नौकरी करे, नौकरी आदि का उसे पूरा भाग्य मिले और वो अच्छी मात्रा में धन अर्जित करने में सक्षम हो सकता है। ऐसे जातक को कुटुंब और परिवार का पूरा सपोर्ट और सहयोग प्राप्त होता है। उसके खान पान काफ़ी सात्विक होते हैं, उसकी वाणी काफ़ी नॉलेजेबल होती है। ऐसे जातक को पूर्वाभास की क्षमता भी काफ़ी अच्छी होती है। अभी यहाँ पे बैठे देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि 6th हाउस पे बढ़ेगी, तो ऐसा जातक कंपटीशन आदि के क्षेत्र में भी गेन कर सकता है, या जॉब के क्षेत्र में उसका जॉब ऐसा हो सकता है कि उसके द्वारा उसकी धन की स्थिति अच्छी हो। यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 8वें घर पे पड़ेगी। ससुराल से संबंध मधुर हो सकते हैं, अगर दूसरे मेलेफिक प्लैनेट्स के इफेक्ट न हो तो। और इसके अलावा ऐसा जातक रिसर्च आदि के फील्ड में नॉलेज गेन करने के लिए लालायित हो सकता है, या उसका इंटरेस्ट ऑकल्ट साइंस आदि में भी, गहरी विद्याओं में भी रुचि होने की संभावना बनती है। यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है अब इसके बाद कर्म भाव में पड़ेगी। तो जैसा अब यहाँ पे अगर उनकी दृष्टि पड़ जाती तो कर्म और आय का संबंध भी धन भाव के साथ जुड़ जाने की वजह से ऐसा जातक काफ़ी कर्म पराक्रमी होगा, काफ़ी कर्मठ होगा और अपने कर्म के बल पे अच्छी इनकम के स्रोत वो अपने परिवार के लिए पैदा कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति अगर मंगल अपने मित्र की राशि मंगल की राशि में आगे बढ़ जाते हैं। प्लैनेट्स जो है सिर्फ डिग्री का ही फर्क नहीं पड़ता, डिग्रीज के साथ साथ वो अपने मित्र की राशि में है, अपने शत्रु की राशि में है, उस चीज़ का भी बहुत फर्क पड़ता है। इसके अलावा वो षष्ठेश के साथ, अष्टमेश के साथ या द्वादशेश के साथ हैं तो उसका भी फर्क पड़ता है। इसके अलावा जैसा कि मैं पहले भी बोलती आई हूँ कि मेलेफिक प्लैनेट्स का अगर के उनके साथ युति द्वारा या दृष्टि द्वारा संबंध हो जाए तो भी उनकी दृष्टियों में या उनके रिजल्ट में परिवर्तन आ जाता है। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आय भाव के और धन भाव के स्वामी होकर पराक्रम हाउस में अगर के बैठ जाते हैं, यह एक विषम राशि है। यहाँ पे अगर देवगुरु बृहस्पति 0 से 6 डिग्री या 24 से 30 डिग्री में नहीं है तो वो अच्छे बल में होंगे। कुमार अवस्था के होते हैं या 12 से 18 डिग्री में युवा अवस्था के होते हैं तो लग्न से पराक्रम भाव में जाएंगे तो जातक पराक्रम पूरा करेगा, बहुत पराक्रम करके धन परिवार के लिए पैसा जोड़ने का कार्य करेगा और इनकम और धन दोनों के लिए बहुत पराक्रम करेगा और अपने पराक्रम अपने बाहुबल की वजह से धन की अच्छी मात्रा में उसके पास होगा। इसके अलावा यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है 7th हाउस पे पड़ेगी तो ऐसी जातक की पत्नी भी उसका काफ़ी सपोर्ट और सहयोग प्रदान करेगी। उसका बिजनेस पार्टनर के साथ भी रिलेशन काफ़ी अच्छा होने की संभावना बनती है। इसके अलावा इनकी जो दृष्टि है फादर हाउस पे पड़ेगी, धर्म भाव पे पड़ेगी, जो कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उनका खुद का ही घर है। तो ऐसा जातक उसे फादर का पूरा सपोर्ट और सहयोग प्राप्त होगा। और ऐसे जातक को बस यहाँ पे एक समस्या आ सकती है कि अगर गुरु बृहस्पति पीड़ित अवस्था में होते हैं तो फादर के मंगल यहाँ पे फादर के हाउस से 2nd
और फादर के हाउस से सप्तम पढ़ते हैं। तो अगर देवगुरु बृहस्पति पीड़ित अवस्था में हैं और उस टाइम पे फादर को कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा इनकी जो दृष्टि है एकादश भाव पे पड़ेगी, अपने खुद के भाव पे पड़ेगी। तो ऐसा जातक पराक्रम करके बहुत अच्छी मात्रा में धन अर्जन कर सकता है। उसके धन की स्थिति, उसके फ्रेंड सर्कल की स्थिति काफ़ी अच्छी हो सकती है। उसे हायर कर्मचारियों का सपोर्ट और सहयोग बहुत अच्छी मात्रा में मिल सकता है। अब देवगुरु बृहस्पति अगर चतुर्थ राशि में चौथे घर में आ जाते हैं, माता के घर में अगर आ जाते हैं, चूँकि यहाँ पे चंद्रमा की जो राशि है कर्क राशि षष्ठेश पड़ती है। अब अगर के देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे आ जाते हैं और सपोज़ ये कहीं न कहीं से माता मतलब चंद्रमा के साथ संबंध बना लेते हैं तो कई बार माता को हेल्थ से जुड़ी समस्या देने की संभावना बना देते हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ बैठेंगे तो अपने घर से यहाँ से 6th बैठेंगे तो कई बार हायर कर्मचारियों का सपोर्ट सहयोग प्राप्त होने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। धन के लिए वो पूरा पराक्रम करेगा जातक, और शुक्र के साथ अगर वो तात्कालिक मैत्री में है और इसके साथ साथ अगर कि वो उनकी डिग्री भी अच्छी है तो वो अच्छी स्थिति में धन अर्जित करने में सक्षम हो सकता है। मतलब कुटुंब से के लिए काफ़ी मतलब घर में सुख सुविधाएं जो हैं हर तरह की वो अपने भाग्य द्वारा पैदा कर सकता है, अपने कर्म द्वारा पैदा कर सकता है। ऐसे जातक का यहाँ पे बैठे हुए गुरुदेव की दृष्टि जो है अष्टम हाउस पे पड़ेगी तो ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति का भी पूरा लाभ मिल सकता है। मतलब पैतृक संपत्ति द्वारा भी ऐसा जातक, परिवार से मिले हुए धन द्वारा भी ऐसा जातक धन घर आदि बनाने में सक्षम हो सकता है। यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कर्म स्थान पे पड़ेगी तो ऐसा जातक जो है काफ़ी कर्मठ होगा। संभव है कि ऐसा जातक परिवार का, कुटुंब का ही कोई कार्य आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है वो शनि की राशि पे पड़ेगी 12वें घर पे, जहाँ पे ऐसा जातक अपने घर आदि के लिए, परिवार आदि के लिए धन का व्यय करने की योजना बना सकता है या धार्मिक यात्राओं पर भी परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ जाने की संभावना बन सकती है। अब देवगुरु बृहस्पति अगर पंचम हाउस में ही आके बैठ जाते हैं बुध की राशि में तो ऐसा जातक, उसकी संतान भी काफ़ी नॉलेजेबल होएगी। यहाँ पे अगर दूसरे प्लैनेट्स की स्थिति भी देखनी ज़रूरी है। अगर दूसरे प्लैनेट्स की स्थिति यहाँ पे अच्छी नहीं है तो कई बार पुत्र संतान के लिए काफ़ी विलम्ब होते हुए देखा जाता है। माता के घर से दूसरा और फिर माता के घर से 7वां घर ही पढ़ने की वजह से कई बार गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में माता के स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे जातक की माता भी काफ़ी ज्ञानवान होंगी। ऐसा जातक बहुत हायर एजुकेशन लेने वाला, बहुत ज्ञानवान, बुद्धिमान और कई चीज़ों का कई रिसर्च से जुड़ी चीज़ों का या कई गुप्त विद्याओं का भी नॉलेज रखने वाला हो सकता है। ऐसे जातक को गुप्त विद्याओं में रुचि भी होने की संभावना बनती है। अभी यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो है पिता के घर पे पड़ती है। ऐसे जातक को भाग्य जो है फादर का पूरा सपोर्ट, सहयोग मिलता है, भाग्य का पूरा साथ मिलता है, संतान का भी पूरा सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक को अपने बड़े भाई बहनों का, कुटुंब का पूरा सुख प्राप्त होता है। इसके अलावा ऐसे जातक को अपने सीनियर अधिकारियों का भी पूरा सपोर्ट और सहयोग प्राप्त होता है। अभी यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है लग्न पर भी पड़ती है तो ऐसा जातक जो है यहाँ 7, 8, 9 तो ऐसा जातक कई बार पंचम हाउस में अगर बैठे हैं, एकादश के स्वामी हैं तो लव अफेयर आदि कई बार मित्र मंडली से भी होने की संभावना बनती है या लव मैरिज होने की भी संभावना बनती है। पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसे जातक का लाइफ पार्टनर चूज़ करने में इनकी माता और पिता का भी काफ़ी योगदान रहता है या
जिसको बोलते हैं लव कम अरेंज मैरिज, उसकी भी संभावना यहाँ पर बनती है। देवगुरु बृहस्पति अगर के कुंडली के छठे घर में बैठ जाते हैं तो छठे घर में बैठ के देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है यहाँ से कर्म स्थान पे पड़ेगी। कर्म स्थान पे इनकी दृष्टि पड़ने की वजह से अभी ऐसा जातक काफ़ी अपने कर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा जुझारू प्रकृति का हो सकता है। ऐसा जातक बहुत कभी कभी शॉर्ट टर्म डिजीज़ेस या पेट से जुड़ी डिजीज़ेस आदि का शिकार भी हो सकता है। अभी यहाँ पे बैठे जातक की गुरुदेव की दृष्टि जो है यहाँ पे व्यय स्थान पे पड़ेगी, तो कई बार हेल्थ से जुड़ी समस्या या माता को हेल्थ से जुड़ी समस्या होने की वजह से भी हॉस्पिटलाइजेशन आदि का खर्चा भी कई बार होते हुए देखा जा सकता है। यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कुटुंब के भाव पे, धन के भाव पे पड़ती है, तो ऐसा जातक जो है कुटुंब के लिए अपने धन कमाने के लिए पूरा प्रयास करता है और उसे उस प्रयास में सफलता मिलती है। लेकिन कई बार इस ऐसे जातक के जो शत्रु होते हैं वो बड़े हाई लेवल के होते हैं, लेकिन अंत में जीत जो है वो जातक की ही होती है। और ऐसे जातकों को, ऐसे लोगों को देवताओं का या बोले बुज़ुर्गों का, बड़ों का आशीर्वाद, परिवार का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। या ऐसे जातक अगर के किसी भी देवता से बहुत सपोर्ट मांगते हैं या सहयोग मांगते हैं तो ऐसे जातक को श्री हरि विष्णु का सपोर्ट और सहयोग तत्काल मिल जाता है। ऐसे या ये कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर देवताओं का पूरा आशीर्वाद होता है। उसके अलावा अगर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे आ जाते हैं, अगर के सप्तम हाउस में बैठ गए तो ये अपने मूल त्रिकोण साइन से 7, 8, 9 बैठ गए। अब यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पे जो स्थिति है, हालांकि मीन राशि से तो वो छठे चले गए हैं। कई बार परिवार लाइफ पार्टनर की वजह से परिवार में एक दूसरे से वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे जातक की जो लाइफ पार्टनर है वो उसका सपोर्ट इनकम जनरेट करने के लिए भी कर सकती है। या ऐसे जातक के जो बिजनेस पार्टनर होते हैं या लाइफ पार्टनर जो होते हैं वो ऐसे लोगों को कमाने में या मतलब धन बिजनेस आदि करने में पूरा सपोर्ट और सहयोग प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ पार्टनर थोड़ा इगोइस्टिक होने के साथ साथ या थोड़ा गुस्से वाला होने के साथ साथ नॉलेजेबल भी पूरा होता है। और इनकम के स्रोत में यहाँ से बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि एकादश हाउस पे पड़ेगी, तो लाभ भाव पे दृष्टि खुद के घर पे पड़ने की वजह से दोस्तों से या पत्नी द्वारा भी इन्हें लाभ या लाइफ बिजनेस पार्टनर द्वारा भी इन्हें लाभ प्राप्त होता है। लग्न को देखते हैं तो ज्ञानवान बुद्धिमान बनाते हैं, या पराक्रम को देखते हैं तो पराक्रमी बनाते हैं। ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा पराक्रमी होता है और आय के लिए हर वक्त प्रयासरत करता रहता है। अब देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली के अष्टम भाव में चले जाते हैं, ऐसे जातकों को गुप्त विद्याओं की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होने की संभावना बनती है। यहाँ पे जातक गुप्त विद्याओं से जुड़ी शिक्षा भी ले सकता है। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति अगर के बैठते हैं तो ऐसे जातक को रिसर्च आदि के फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट होने की संभावना बनती है। ऐसे जातक को ससुराल से भी अचानक धन प्राप्ति हो सकती है और ऐसे जातक को धन कमाने के मामले में बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। वाणी द्वारा भी धन कमा सकता है ऐसा जातक, क्योंकि यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति पेट से जुड़ी, लीवर से जुड़ी समस्या तो दे सकते हैं, लेकिन उनकी धन भाव पे दृष्टि होने के साथ होने की वजह से ऐसे जातक काफ़ी ज़्यादा धन, गुरु की महादशा अंतर्दशा आते ही धन कमाने में मतलब उनको धन के इनकम के आय स्रोत जनरेट हो जाते हैं। पहले अगर स्थिति मतलब थोड़ी सही नहीं होती है तो भी गुरु की महादशा आने पे ऐसे जातक को इनकम के नए स्रोत पैदा हो जाते हैं। ऐसा जातक बाहर से भी 1, 2, 3, 4, 5 इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि का धंधा करके या सोशल मीडिया आदि का धंधा करके भी बिजनेस करके अच्छी मात्रा में धन कमा सकता है। और
ऐसे जातक को धर्म कर्म आदि में अगर जुड़ाव हो, रुचि हो, किसी गुप्त विद्याओं में रुचि हो या ऑकल्ट साइंस या रिसर्च आदि से जुड़ी हुई किसी फील्ड में उसे रुचि हो, तो उसके माध्यम से भी जातक काफ़ी आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ हाउस पे पड़ती है, तो ऐसे जातक को अपने पैतृक संपत्ति को, पैतृक प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए भी देवगुरु बृहस्पति बीमारियों के साथ साथ वरदान भी देने का कार्य करते हैं। जनरली ऐसे जातक कई बार ओल्ड एज में आके मोक्ष की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए देखे गए हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर भाग्य भाव में बैठ गए और यहाँ पे शुक्र के साथ वो तात्कालिक मैत्री में है, अब यहाँ पे वो विषम राशि में बैठेंगे तो 24 से 30 डिग्री में ये मृत अवस्था में होंगे और 0 से 6 डिग्री बाल अवस्था में होंगे। लेकिन शुक्र के साथ तात्कालिक मैत्री में हो जाए, प्लस काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये उनका स्वयं का घर है, तो यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न को देख के आपको ज्ञानवान, बुद्धिमान, गुरुओं, बुजुर्गों, अपने पिता आदि का सम्मान करने के लायक बनाएंगे। आपको हायर एजुकेशन अच्छी प्राप्त कराएंगे। इसके अलावा आपको काफ़ी पराक्रमी बनाएंगे। यहाँ पर बैठ के पराक्रम भाव को छोटे भाई बहनों का पूरा संपूर्ण सुख आपको दिलाएंगे। आपको संतान का भी पूरा सुख सपोर्ट दिलाएंगे। आपकी संतान भी जो है वो काफ़ी पराक्रम करके धन और परिवार का नाम रोशन करने वाली हो सकती है। अदर प्लैनेट्स की स्थिति भी देखना बहुत ज़रूरी है। देवगुरु बृहस्पति 10th हाउस में अगर के बैठ जाते हैं तो आय भाव का जो है कर्म भाव से यहाँ पे कनेक्शन बन गया। इसके अलावा यहाँ पे ये 7, 8, 9 मतलब धनेश जो है अपने से 9 चले गए हैं और आयुष जो है उनका संबंध जो है अपने से 12 गए हैं। नो डाउट थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करने के बाद यहाँ पे आय का और कर्म का संबंध सीधा सीधा जुड़ गया। तो इतना ज़्यादा कर्म करेगा जातक कि वो बहुत ज़्यादा कर्म करके बहुत अच्छी मात्रा में आय जनरेट करेगा और उस आय को अपने परिवार के लिए, कुटुंब के लिए यूज़ करेगा। अपना घर, गाड़ी, वाहन बड़ी मात्रा में बनाने के लिए यूज़ करेंगे। उस ऐसे जातक का माता के साथ संबंध भी काफ़ी मधुर होगा और ऐसे जातक रोग ऋण शत्रुओं पे विजय हासिल करने के लिए काफ़ी परिवार का भी उनको सपोर्ट और सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति अगर स्वराशि में बैठ गए, अब धन भाव के स्वामी और आय भाव के स्वामी का एक दूसरे के साथ जुड़ गए, तो ऐसा जातक जितना कर्म करेगा उसका परिवार, उसका कुटुंब का, बड़े भाई बहनों का, इनफैक्ट इसके साथ साथ उसे अपने अधिकारियों का भी पूरा सपोर्ट सहयोग रहेगा। पूरा परिवार का सपोर्ट और सहयोग द्वारा ऐसा जातक बहुत अच्छी मात्रा में धन अर्जित करने में सक्षम हो सकता है। इस ऐसे जातक का जो कुटुंब होगा, जो परिवार होगा, बड़े भाई बहन होंगे, वो उसके कार्यस्थल पे कार्य करने में उसका पूरा सपोर्ट करेंगे और ऐसा जातक पॉसिबिलिटी है कि अपने परिवार के, अपने बड़े भाई बहनों के या अपने पिता के व्यवसाय व्यापार को ही आगे बढ़ा के बहुत अच्छी मात्रा में धन अर्जित करने में सक्षम हो। यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो 1, 2, 3, 4, 5 छोटे भाई बहनों के स्थान पे पड़ेगी। तो बड़े भाई बहन, परिवार, छोटे भाई बहन, पूरा कुटुंब अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ के बहुत अच्छी मात्रा में धन अर्जित कर सकता है। मतलब धन के स्रोत अच्छे से अच्छा जनरेट कर सकता है। ऐसा जातक हायर एजुकेशन गेन कर सकता है और ऐसे जातक की जो पत्नी होगी वो भी परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर, या बिजनेस पार्टनर भी जो होगा वो भी उसको अच्छा प्राप्त होगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली के 12वें घर में बैठ जाते हैं तो पॉसिबल है कि ऐसा जातक जो है वो आय भाव के स्वामी व्यय भाव में चले गए हैं। तो आय, इनकम तो आए, धन तो आए, बहुत अच्छी मात्रा में आए, लेकिन आने से पहले हो सकता है कि कभी बीमारियों पे या तो ये कुटुंब के ऊपर भी
जातक खर्चा कर सकता है। कई बार धार्मिक यात्राओं, परिवार के साथ, कुटुंब के साथ धार्मिक यात्राओं आदि पे भी या धर्म कर्म आदि पे भी ऐसा जातक धन का व्यय कर सकता है। ऐसे जातक की जो धन है, परिवार का भी धन, ये सब हर तरीके से अपने धन का खर्चा अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए भी कर सकता है या घर में लग्जरियस चीज़ों के लिए भी कर सकता है। कई बार मैलेफिक प्लैनेट्स के इफ़ेक्ट होने की वजह से या दूसरे और प्लैनेट्स का सब इफ़ेक्ट होने की वजह से रोग ऋण बीमारियों पे भी खर्च हो सकता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति, जो कि यहाँ पे पारवे घर के लॉर्ड भी होते हैं कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो वो वहाँ पे जातक के पैसे हो सकता है कि धर्म कर्म आदि पर भी खर्च करवाएं। यहाँ पे बैठ के देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है वो 8th हाउस पे पड़ती है। तो ऐसा जातक जो है रिसर्च आदि के क्षेत्र से भी जुड़कर धन पैदा कर सकता है या धन कमा सकता है, या उसकी जो उसको जो इंटरेस्ट है वो रिसर्च आदि या गुप्त नॉलेज की तरफ भी होने की संभावना बनती है। ससुराल से भी सपोर्ट और सहयोग ऐसे जातक को पूरा प्राप्त होता है। ये मेरा कुंभ लग्न के सभी 12 भाव में देवगुरु बृहस्पति का फल। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।